पुलिस की पार्लियामेंट में घुसकर अरकान की गिरफ्तारी, स्पीकर का सख्त नोटिस, आईजी को तमाम गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली की रिहाई का हुक्म। अयाज सादिक कहते हैं पार्लियामेंट पर हमला बर्दाश्त नहीं, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होगी, जिम्मेदारों पर FIR दर्ज कराएंगे। स्पीकर ने ईवान सदर, काबीना सेक्रेटेरिएट, कौमी असम्बली के दाखिली दरवाजों की वीडियोज मंगवा ली। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियों पर स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास। अयाज सादिक IG इस्लामाबाद पर बरहम, कहा पार्लियामेंट से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पुलिस ने PTI के गिरफ्तार अरकान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया। 5 अरकान कौमी असम्बली की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, शोएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल रिमांड दे दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत में पुलिस पर हमला केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट में भी शोएब शाहीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। तलबी पर IG पेश, चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन हुकूमत PTI के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ दे, ड्रामा न करे, उनका बाप फैज़ हमीद अंदर है इसलिए लावारिस हो गए। गंडापुर की जुल्फों की कसम, इसे मिस्टर से मिसेस बनाकर भेजेंगे। फैसल वाडा का सेनेट इजलास में धुआंधार खिताब, बोले उन्होंने मरीम नवाज के खिलाफ बदजुबानी की, इन्होंने अपनी सियासत के लिए अरशद शरीफ को शहीद करवा दिया। वाडा की तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफे का तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। जजेस की तादाद में इजाफे से केसेस की बरवक्त समाअत और फैसलों को यकीनी बनाया जा सकेगा। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। सुप्रीम कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल नून लीग के रुकन दानियाल चौधरी ने पेश किया। अपोजिशन के महमूद अचकजई का एतराज़, वज़ीर इत्तलात की हिमायत पर बिल कायमा कमेटी के सपुर्द। बानी PTI ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर की हिमायत, बयान पर मुआफ़ी मांगने वाले रहनुमाओं को बुज़दिल करार दे दिया। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की, वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं। इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। फैसल वाडा किसी और की ज़बान बोलते हैं। ज़मीर मुर्दा है, इन्होंने ज़मीर बेच दिए हुए हैं, इन्होंने ज़मीर बेचे हुए हैं, ये ज़मीर फरोश है। अली साहब आपको पूरा मौका दिया था, अली साहब से कुछ नहीं बनता। PTI के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज, विफाक पर हमलों की बात की गई, पंजाब पर लश्कर कुशी की बात करेंगे तो कल जैसा रद्द-ए-अमल आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े किया, कहा आ जाएं और बानी PTI को रिहा कराएं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले ये आज किस बात को रोते हैं, इन्होंने माजी से सबक सीखा ना हाल से। वज़ीर आला मरीम नवाज और ख़वातीन सहाफ़ियों के मुतालिक जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो काबिल मुज़म्मत है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले PTI वालों ने पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया, इनको जमहूरियत का नाम लेते शर्म आनी चाहिए। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अली मोहम्मद खान बरहम, कौमी बुरी और गैर जमहूरी लोगों की लड़ाई पहले से जारी थी। हामिद रजा की गिरफ्तारी देने की पेशकश, कहा उन्हें गिरफ्तार करके जहां पहुंचाना है पहुंचा दें। गिरफ्तारियों के वक्त अली अमीन गंडापुर की अनोखी पॉलिसी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कई घंटे गायब रहने के बाद सामने आ गए। फ़ोन भी 7 घंटे बाद ऑन हो गया। अली अमीन KP हाउस इस्लामाबाद में क़याम के बाद पेशावर पहुंच गए। भाई फैसल अमीन ने कहा अली अमीन अमन आमा पर तवील इजलास के बाद खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। उधर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास भी हुआ। कारकुनों का गिरफ्तारियों के खिलाफ असम्बली के बाहर एहतजाज।
चेयरमैन नादरा को लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। अदालत ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को ओहदे पर बहाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। जस्टिस चौधरी इकबाल ने सवाल किया कि दरख्वास्त में कौन सा नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि निगरान हुकूमत का चेयरमैन नादरा की तकरीरी का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने चेयरमैन नादरा की तैनाती को कलअदम करार दिया था। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स के हक में दी ऑब्जर्वेशंस वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल नज़रसानी दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, जब रजामंदी से ऑर्डर दिया जाए तो उसके खिलाफ नज़रसानी नहीं हो सकती। मालिकान ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर रेस्टोरेंट्स मुंतकिल करने की रजामंदी जाहिर की। अदालत में दी गई बयान हल्फी का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। शुरू में तो 7 साल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी होनी चाहिए इनके लिए। माशरे को चाहिए कि इस तरह चीज़ों से पीछे रहें और अपने आप को अल्लाह के रास्ते पे जाएं, बजाय कि जादू टूने पे यकीन करके ऐसे अमल को अपनाएं। बहुत बुरा काम है, बहुत घर उजाड़ते हैं, बहुत घर बर्बाद करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत गलत है। जादू वाला जो बिल पास हुआ है इसकी सजा होनी चाहिए। साल तक कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। सेनेट में तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। खवातीन वकला कहती हैं कि जादू करना मुआशरती और मजहबी तौर पर भी नाकाबिल तलाफी जुर्म है। जादू ने किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। वज़ीर आला मरियम नवाज के काश्तकारों के लिए बड़े ऐलानात। पंजाब में 40,000 किसान कार्ड की तहसील का आज से आगाज। किसान कार्ड से 5 लाख काश्तकार मुस्तफीद होंगे। काश्तकार किसान कार्ड के जरिए 30,000 फी एकड़ से 1.5 लाख तक कर्ज हासिल कर सकेगा। अगले हफ्ते एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज होगा। हुकूमत पंजाब हर ट्रैक्टर पर 10 लाख सब्सिडी देगी।